हाँ, मनीषा बैरवा, गरिमा चौधरी, संगीता गौड़, पूजा सामोटा, भावना कंवर। भावना कंवर, आजकल काउंसलिंग कैसे आ रही है बेटा? अभी तक आप 5 जने आए हो। आप सब लोग बीएससी पास कोर्स के हो? गरिमा, मनीषा, संगीता गौड़, पूजा सामोटा, भावना कंवर। नहीं मैम, मैं बीएड की हूँ, पूजा सामोता। बीएससी बीएड के हो बेटा? सेकेंड ईयर बीएड? हाँ। ओके बेटा, ओके। बीएससी बीएड की। अच्छा बेटा, बीएससी बीएड की पूजा सामोटा, ठीक है बेटा। अभी तक 7 जने आए है ना। इंदिरा जाट आई है अभी, और जया दामूर। भावना कमर तो आई गए। और 10:06 हुए हैं, और देख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। और देख लेते हैं, 7 लोगों में आज ज्वाइन किया है, 7 जने। मैम सोनाक्षी की क्लास ओपन नहीं हो रही। सोनाक्षी की बेटा ओपन होने दो बेटा, ऐसे कैसे नहीं हो रही सोनाक्षी की? ओपन होने दो बेटा, लगा देंगे उसकी अटेंडेंस, जरूर लगाएंगे। ओपन हो जाने दो। आप लोगों की हो गई ना, हो सकता है नेट कैच में प्रॉब्लम हो रही हो बेटा, है ना, इंटरनेट कैच नहीं कर पा रहा हो। ओके मैम। हाँ तो बेटा 10:07 हो गया। अभी अपन लेते हैं, कल अपन बात कर रहे थे जिम्नोस्पर्म्स का आर्थिक महत्व। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के आर्थिक महत्व के बारे में। मतलब अनावृत बीजी पादपों से विभिन्न उत्पादों को बेटा एक मिनट, सुप्यारी आ गई, सुप्यारी को और एडमिट कर देती हूँ, फिर अपन बिल्कुल चलते हैं सुप्यारी, ठीक है। हाँ बेटा, अपन कल बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स की। तो पहला है गोंद। और टॉपिक तो समझाई दिए थे मैंने। गोंद लेते हैं अपन, गम्स लेते हैं। तो एक मिनट, गोंद के बारे में, साइकस सर्सिनालिस नामक पादप से
गोंद प्राप्त किया जाता है। इसे साइकस का गोंद कहा जाता है और इसके मतलब साइकस सर्सिनालिस के कई उपयोग हैं। मतलब साइकस सर्सिनालिस नामक पादप से गोंद प्राप्त किया जाता है। इसे साइकस का गोंद कहा जाता है और इसके कई उपयोग हैं। अब आते हैं अपन मेडिसिन पे। औषधियां मतलब अनावृत बीजी पादपों के कुछ औषधीय उपयोग भी हैं, जैसे कि बेटा देवदार, कौन सा है, सिट्रस, सिट्रस देवदार, सिट्रस देवदार के तेल का उपयोग चर्म रोगों एवं अल्सर के उपचार में किया जाता है। वह पाइनस की कुछ जातियों से, पाइनस की कुछ जातियों से प्राप्त टर्पीन के तेल का भी औषधीय महत्व है। हाँ बेटा, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं शालो प्रजापति, मेरा शालू अटेंडेंस प्रजापति। लगा दो। हाँ लगा दी बेटा, लगा दी। अब मत बोलो शालू प्रजापति, आपकी शिवानी की भी लगाई है, शालू की भी लगाई है ना बेटा, लगा दी शालू। अब वापस मेरे को बोलना पड़ा है क्योंकि औषधियां, सुनना बेटा सभी लोग, मेडिसिन तो अनावृत बीजी पादपों के कुछ औषधीय उपयोग भी हैं और इन औषधीय उपयोग में देवदार का प्रमुख रोल है। तो देवदार, सिट्रस देवदार के तेल का उपयोग चर्म रोगों एवं अल्सर के उपचार में किया जाता है। वह पाइनस की कुछ जातियों से प्राप्त तारपीन के तेल का भी औषधीय महत्व है। इफिड्रा वंश के पौधों से एक महत्वपूर्ण एल्केलॉइड प्राप्त होता है जिसका नाम है इफिड्रीन। तो इफिड्रा के पौधों की काष्ठ से प्राप्त इस औषधि का उपयोग दमा, जुकाम एवं श्वसन रोगों के उपचार में किया जाता है। जूनिपेरस कम्युनिस या कम्युनिस, JUNIPERUS, जूनिपेरस कम्युनिस के फलों से वाष्पीय आसवन द्वारा एक प्रकार का तेल प्राप्त किया जाता है जिसे औषधि के रूप में प्रयोग लेते हैं। वे टेक्सस बैकेटा, TAXUX, टेक्सस बैकेटा BACCATA की पत्तियों का उपयोग दमा, ब्रोंकाइटिस तथा मिर्गी एपिलेप्सी के उपचार में किया जाता है। साइकस सर्सिनालिस की छाल का उपयोग फोड़ों की पुल्टिस में किया जाता है। टेक्सस ब्रीबीफोलिया की छाल से टेक्सोल, TAXOL नामक दवा प्राप्त होती है जिसका कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अब बात करते हैं एडिबल्स की, खाद्य पदार्थों की। तो पाइनस की कई जातियां, प्रमुख रूप से पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना से चिलगोजा के बीज प्राप्त होते हैं। ये सूखे मेवे के रूप में खाने के काम आते हैं। जामिया फ्लोरिडाना, JAMIA, जामिया FLORIDANA, फ्लोरिडाना के कंद से एवं साइकस रिवोल्यूटा के स्तंभ से स्टार्च प्राप्त होता है, इसे साबुदाना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए साइकस को सागोपाम भी कहते हैं। जामिया फ्लोरिडाना से प्राप्त स्टार्च को अरारोट कहते हैं। क्या कहते हैं? अरारोट कहते हैं। एक मिनट बेटा, मनीषा देनवाल बहुत दिनों बाद आई, मनीषा देनवाल को एडमिट कर देती हूँ। मनीषा देनवाल। और मैम शिवानी चौधरी। हाँ बेटा लगा दी। अब वापस बोल रही हूँ मैं, जामिया, हाँ कहाँ पे थे, खाद्य पदार्थ। तो पाइनस की कई जातियां, प्रमुख रूप से पाइनस जिरार्डियाना से चिलगोजा के बीज प्राप्त होते हैं। ये सूखे मेवे के रूप में खाने के काम आते हैं। जामिया फ्लोरिडाना के कंद से एवं साइकस रिवोल्यूटा के स्तंभ से स्टार्च प्राप्त होता है, जिसे मैम सोनाक्षी की प्रेजेंट लगा दो। प्रयुक्त किया जाता है। हाँ लगा दी बेटा,
सोनाक्षी की। अब बेटा आप लोगों को वापस बोलना पड़ेगा, आप बीच में मत बोलो, मेरे को दिख रहा है उसमें सबके लगा रही हूँ। जामिया फ्लोरिडेना के कंद से एवं साइकस रिवोल्यूटा के स्तंभ से स्टार्च प्राप्त होता है, जिसे साबूदाना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए साइकस को सागोपाम भी कहते हैं। ठीक है, तो जामिया फ्लोरिडाना से प्राप्त स्टार्च को अरारोट कहते हैं। यह स्टार्च मंड सुपाच्य होता है। ठीक है, और बच्चों को खाने में दिया जाता है। अभी लिखाऊंगी तो सभी लोग, करीमा ने खोल रखा है, वैसे ही अपनी वीडियो खोलेंगे और लिखते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग होगी आपकी। और बच्चों को खाने में दिया जाता है। टेक्सास बैकेटा की छाल से लद्दाख में चाय बनाई जाती है। ये तो मैं अभी अपने लिए बोल रही हूँ, ऑर्नामेंटल आपको समझाने के कारण फिर लिखाऊंगी भी। शोभाकारी पादप, शोभाकारी पादप क्या है? ऑर्नामेंटल्स। तो अनावृत बीजी के अनेक पादप, प्रमुख रूप से साइकस, बायोटा BIOTA, जूनिपेरस एवं पाइनस तथा ओरोकेरिया ओरोकेरिया इत्यादि की जातियां बगीचा में या बगीचों में शोभा बढ़ाने के लिए उगाई जाती हैं। तो कौन कौन से ऐसे जिम्नोस्पर्म्स हैं जो कि ऑर्नामेंटल्स के रूप में प्रयोग में लाई जाते हैं? मतलब शोभाकारी जिम्नोस्पर्म्स पादप कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे साइकस है, बायोटा है, जूनिपेरस है, पाइनस है, ओरोकेरिया है। और ये पादप और ओरोकेरिया, साइकस वो गार्डन्स की, बगीचों की शोभा बढ़ाने के लिए उगाए जाते हैं, मतलब ऑर्नामेंटल्स होते हैं। तो साइकस की ताजा हरी पत्तियां गिरजाघरों में त्योहारों के अवसर पर काम में ली जाती हैं। इसी प्रकार रेशे फाइबर्स साइकस रिवोल्यूटा की पत्तियों एवं स्तंभ से प्राप्त रेशों का उपयोग रस्से बनाने में किया जाता है। नीटम नीमोन GNEMON की छाल से मजबूत रेशे प्राप्त होते हैं। इन रेशों की तनाव ताकत, टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी अधिक होती है। ऐसे रेशे मछली पकड़ने के जाल का निर्माण करने के काम में लिए जाते हैं। अदर यूजेस के बारे में बात करते हैं। साइकस का रेमेंटा तकियों को भरने के काम आता है। साइकस की पत्तियां झाड़ू, टोकरी एवं टोपी बनाने में काम आती हैं। तीसरा है पाइनस रॉक्स बर्गाई एवं पाइनस वेलिचियाना की लकड़ी ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। इसी प्रकार इफिड्रा जिरार्डियाना के कंद भी तिब्बत में लोगों द्वारा जलाने के काम लिए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिम्नोस्पर्म पादपों के अत्यंत उपयोग हैं और उनके कुछ उपयोगों का वर्णन किया गया है। और अब आप लोग पहले सुनो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये तो था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। टेरिडोफाइट्स का आर्थिक महत्व, तो यह माना जाता है कि टेरिडोफाइट पादपों का विशेष आर्थिक महत्व नहीं पाया जाता है। ये पादप मतलब टेरिडोफाइट्स पैलियोजोइक महाकल्प में प्रमुख वनस्पति के रूप में विद्यमान थे, परंतु आज पृथ्वी पर टेरिडोफाइट्स की संख्या अन्य वर्गों के पादप की तुलना में काफी कम है, इसलिए इनके आर्थिक महत्व भी अनदेखे रह गए। फिर भी इस समूह के कुछ सदस्य आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उत्पादों जैसे भोज्य पदार्थ, रेशे, खाद्य एवं औषधियों का स्रोत है। इनके आर्थिक इम्पोर्टेंस, इनके आर्थिक महत्व कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है
भोजन के रूप में, मतलब एज सोर्स ऑफ फूड। तो कुछ फर्ण प्रजातियां स्टार्च का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मतलब कुछ फर्ण जो हैं FERN वो स्टार्च का स्रोत हैं, जैसे कि साइथिया CYATHEA, साइथिया, एंजियोप्टेरिस तथा मैरेशिया MARADDIA आदि के तनों को खाद्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जबकि मार्सिलिया ड्रमोंडाई DRUMMONDII मार्सिलिया ड्रमोंडाई के स्पोरोकार्प को पीसकर ब्रेड बनाई जाती है। मतलब जैसे कि मारेशिया बताया, एंजियोप्टेरिस, इनके तनों को तो बेटा खाद्य के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि मार्सिलिया ड्रमोंडाई के स्पोरोकार्प को पीसकर ब्रेड बनाई जाती है। टेरिडियम PTERIDIUM टेरिडियम के भूमिगत प्रकंद तथा पत्तियों को विश्व के कुछ क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा भोजन की कमी के समय खाया जाता है। भोजन के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली अन्य टेरिडोफाइट्स हैं बेटा, एक है बॉट्रिकियम टर्नेटम, दूसरा है इक्यूसिटम आर्वेंस, तीसरा है नेफ्रोलैपिस बाइसेरेटा, चौथा है ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, पांचवा है एथाइरियम फिलिक्स फोइमीना इत्यादि। ठीक है। सेकंड है एज ए फॉडर, चारे के रूप में। तो कुछ टेरिडोफाइट्स को चारे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि एजोला पिनेटा एजोला पिनेटा को पशुओं के चारे तथा मुर्गियों के खाद्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं। वह टेरिडियम एक्यूलाइनम के प्रकंद एवं प्रपर्ण को पशुओं कैटल्स एंड पिग्स को चारे के रूप में खिलाया जाता है। व आइसोईड्स के कॉर्म CORM बतख व अन्य जलीय जंतुओं के भोजन का स्रोत है। तीसरा लेते हैं टेरिडोफाइट्स एज मेडिसिन्स, टेरिडोफाइट्स के औषधीय उपयोग। तो अनेक टेरिडोफाइट्स का औषधीय महत्व है जो विभिन्न रोगों के उपचार में लाभकारी है। इनके लगभग सभी पादप भागों जैसे कि जड़, तना एवं पत्तियों को रोगों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। महत्वपूर्ण औषधीय महत्व की टेरिडोफाइट्स का विवरण कुछ इस प्रकार है। सिलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस का उपयोग मूत्रवर्धक एवं सुजाग गोनोरिया के उपचार में किया जाता है, जबकि लाइकोपोडियम क्लेवेटम का काढ़ा बनाकर डिकॉक्शन बनाकर गठिया फुफ्फुस तथा गुर्दे के रोगों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त लाइकोपोडियम के बीजाणुओं को त्वचा पर छिड़कने वाले पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त करते हैं, जो त्वचा में संक्रमण को रोकते हैं। इसी प्रकार लाइगोडियम LYGODIUM लाइगोडियम फ्लेक्सोसम, इसी प्रकार लाइगोडियम फ्लेक्सोसम FLEXUOSUM
इसकी जड़ों को सरसों के तेल में उबालकर दर्द तथा त्वचा रोगों के उपचार में काम लिया जाता है। इसके वायवीय भागों के जल निचोड़ एक्वस एक्सट्रैक्ट को खांसी, अल्सर तथा बवासीर के उपचार में प्रयुक्त करते हैं। लाइगोडियम लॉन्गिफोलियम का उपयोग पेट दर्द एवं अतिसार में भी किया जाता है। वह लाइगोडियम डाइकोटोमा का उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में भी किया जाता है। इक्यूसिटम डिवाइल का उपयोग सुजाग, गोनोरिया तथा गठिया आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है। इक्यूसिटम आर्वेंस ARVENS इक्यूसिटम आर्वेंस का उपयोग मूत्रवर्धक, डायूरेटिक, डायबिटीज तथा हड्डी के कैंसर व मस्से के उपचार में किया जाता है। पाइल्स के उपचार में किया जाता है। हेलमिंथोस्टैकिस के प्रकंद के चूर्ण को शक्तिवर्धक एवं मस्तिष्क टॉनिक ब्रेन टॉनिक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एडियम के प्रपर्ण का अर्क दक्षिण भारत में बुखार, खांसी तथा वक्ष रोगों के उपचार में किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह चूर्ण घाव भरने एवं कुत्ते या बिच्छू काटने के उपचार में भी लाभदायक होता है। मार्सिलिया की पत्तियों का उपयोग काढ़ा बनाकर खांसी व दमे के उपचार में किया जाता है। डायोप्टेरिस के प्रकंद का उपयोग कृमिनाशी एंटीहेल्मिंथिक के रूप में किया जाता है तथा इसकी पत्तियों से मिर्गी एपिलेप्सी मिर्गी का उपचार किया जाता है। ओफियोग्लोसम वल्गेटम के प्रकंद का चूर्ण खून बहने से रोकने एवं घाव भरने में मदद करता है। टेरेस एंसिफॉर्मिस की प्रपर्ण का उपयोग माहवारी नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुएशन तथा डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ में किया जाता है। अब बात करते हैं सजावटी पादपों के रूप में एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। तो अनेक टेरिडोफाइट्स विशेष रूप से फर्न, खूबसूरत व चमकीली पत्तियों के कारण घरों, ग्रीन हाउस तथा बगीचों में विशेष रूप से उगाई जाती है। साइलोटम पत्ती रहित हरा दिवाची शाखित पादप है जिसे विस्क फर्न कहते हैं। WHISK विस्क फर्न कहते हैं। वह सजावटी पादप के रूप में भी इसे उगाया जाता है। अनेक खूबसूरत फर्न जैसे कि एडिएंटम क्यूनिएटम व एडिएंटम टेनेरम, एंजियोप्टेरिस, मैरेशिया तथा नेफ्रोलेप्सिस NEPHROLEPIS नेफ्रोलेपिस आदि को गमलों में सजावटी पादप के रूप में घर की बालकनी या बगीचों में उगाया जाता है। कुछ वृक्ष फर्न जैसे कि साइथिया को भी उद्यानों में उगाया जाता है। स्लेजिला की विभिन्न जातियां जैसे कि स्लेजिला केसिया, स्लेजिला क्रॉसिना व स्लेजिला रिपेंस तथा लाइकोपोडियम की पेंडुलस एवं बिसर्पी दोनों प्रकार की जातियां जैसे कि लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम, लाइकोपोडियम सिलेगो बगीचों में सजावटी उद्देश्यों से उगाई जाती हैं। स्लेजिनेला लेपिडोफिला पुनर्जीवनी पादप के रूप में जाना जाता है। ये शुष्क परिस्थितियों में सिकुड़कर गेंद के समान गोल हो जाता है तथा जल ग्रहण करने पर पुनः प्रसारित होकर सामान्य अवस्था में आ जाता है।
सिलेजिनेला रैपल्स की पत्तियां सूर्य के प्रकाश में विभिन्न रंग प्रदर्शित करती हैं। प्रातःकाल इनका रंग चमकीला हरा, दोपहर में पीला हरा तथा रात्रि में गहरा हरा होता है। तो इस प्रकार अपन ने बात की आज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स में। आज क्योंकि इस क्लास में 13 जने ही प्रेजेंट है, तो 13 जने कौन कौन से हैं? एक तो अभी आई है मनीषा देनवाल, सुप्यारी, मनीषा बैरवा, जया दामोर, पूजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ही है। 13वां कौन है बेटा? 13वां कौन आ गया? ये कौन है? मनीषा। अभी 13वां कौन आया यहाँ पे? सोनाक्षी, सुप्यारी, शिवानी, इनकी सबकी लगा दी। सोनाक्षी भी आ गई, सुप्यारी भी आ गई, शिवानी भी आ गई, इंदिरा जाट, जया दामोर, मनीषा बैरवा भी लगा दिया बेटा। मनीषा बैरवा, भावना कमर अभी कैसे आ गई इसमें? भावना कंवर इसमें दिख रही है, तो अभी इस वाली क्लास में थोड़ी है भावना कंवर है। भावना कंवर, अच्छा भावना कंवर दिखाई दे रही है। जया दामोर, इंदिरा जाट, हाँ बेटा है। और अभी आपके कितने जने आए हुए यहाँ पे? मनीषा देनवाल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जने। 13 में कौन कौन आ गए? एक मिनट, एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आपका स्क्रीनशॉट बाद में आ जाएगा भले। 13 जने हैं अभी ये। तो मनीषा देनवाल वापस मैम 14 है। 14 है। 14 कौन कौन से हैं देखो, बोलो एक बार। एक तो है मनीषा बैरवा, मैं बोलती आ रही हूँ, मनीषा बैरवा, गरिमा चौधरी, संगीता गौड़, पूजा सामूटा, भावना कंवर, जया दामोर, इंदिरा जाट, सोनाक्षी, और 9th है सुप्यारी, 10th है मोनिका चौधरी, 11th शालू, 12th 13। 14 ही है। 14 मुझे मिला लिया आपने, ठीक है 14 मुझे मिला के 14 है, ठीक है बेटा, मुझे मिला के 14 है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, अभी तक ये आए और ठीक है। अब ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, इसमें आप बेटा पॉइंट्स लिखो। फर्स्ट लिखो एज सोर्स ऑफ फूड, मतलब भोज्य के रूप में। तो पहले लिखना, कल एक स्लाइड और शेयर कर लूंगी। साइथिया, CYATHEA, साइथिया, मैरेशिया, MARADDIA, मैरेशिया, व एंजियोप्टेरिस के तनों को खाद्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं। के तनों को खाद्य के रूप में, मैन्योर के रूप में प्रयुक्त करते हैं। दूसरा लिख लो मार्सिलिया, MARSILEA, मार्सिलिया ड्रमोंडाई, DRUMMONDII, मार्सिलिया ड्रमोंडाई के स्पोरोकार्प को पीसकर ब्रेड बनाई जाती है। फिर लिखना टेरिडियम, PTERIDIUM, टेरिडियम के भूमिगत प्रकंद तथा पत्तियों को आदिवासी लोगों द्वारा भोजन की कमी के समय खाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कुछ टेरिडोफाइट्स जिनको भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो हैं, नाम लिखो इक्यूसिटम, नाम क्या लिखोगे? इक्यूसिटम आर्वेंस, ARVENS। दूसरा लिखो नेफ्रोलैपिस बाइसेरेटा,
नेफ्रोलैपिस बाइसेरेटा, NEPHROLEPIS, नेफ्रोलैपिस बाइसेरेटा, BISERRATA। तीसरा लिखो ऑफियोग्लॉसम रेटिक्यूलेटम, ऑफियोग्लॉसम रेटिक्यूलेटम। चौथा लिखो बोट्रिकियम, BOTRYCHIUM, बोट्रिकियम टर्नेटम, बोट्रिकियम टर्नेटम। नेक्स्ट लिखो एथीरियम, एथीरियम फिलिक्स, FILIX, एथीरियम ATHYRIUM, फिलिक्स फोइमीना, FOEMINA, फोइमीना को भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अब लगाओ हेडिंग एज ए फॉडर, चारे के रूप में। तो इसमें लिखना कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे कि एजोला, AZOLLA, एजोला पिनेटा को पशुओं के चारे तथा मुर्गियों के खाद्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तथा मुर्गियों के खाद्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं। फिर इसी में लिखो टेरिडियम, PTERIDIUM, टेरिडियम एक्यूलाइनम, AQUILINUM, एक्यूलाइनम के प्रकंद एवं प्रपर्ण को पशुओं कैटल्स एंड पिग्स को चारे के रूप में खिलाया जाता है। इसी में लिखना आइसोईट्स, ISOETES, आइसोईट्स के कॉर्म, CORM, बतख व अन्य जलीय जंतुओं के भोजन का स्रोत हैं। नेक्स्ट लिखना एज मेडिसिन्स, औषधीय उपयोग, टेरिडोफाइट्स के औषधीय उपयोग। तो लिखना टेरिडोफाइट्स के औषधीय उपयोग निम्न प्रकार से हैं। पहला लिखो बेटा सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, SELAGINELLA, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस, BRYOPTERIS का उपयोग मूत्रवर्धक एवं सुजाग गोनोरिया, GONORRHOEA, गोनोरिया के उपचार में किया जाता है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम का काढ़ा बनाकर, इसका लाइकोपोडियम क्लेवेटम का काढ़ा बनाकर गठिया तथा गुर्दे के रोगों के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट लिखो लाइकोपोडियम के बीजाणुओं को त्वचा पर छिड़कने वाले पाउडर के निर्माण में प्रयुक्त करते हैं, जो त्वचा में संक्रमण को रोकते हैं। नेक्स्ट लिखो औषधीय उपयोग में लाइगोडियम, LYGODIUM, लाइगोडियम फ्लेक्सोसम, FLEXUOSUM, लाइगोडियम फ्लेक्सोसम की जड़ों को सरसों के तेल में उबालकर दर्द तथा त्वचा रोगों के उपचार में काम लिया जाता है। इसके वायवीय भागों के
जलीय निचोड़ को इसके वायवीय भागों के जलीय निचोड़ को खांसी, अल्सर तथा बवासीर के उपचार में प्रयुक्त करते हैं। व लाइकोडियम लॉन्गिफोलियम, लाइकोडियम लॉन्गिफोलियम का उपयोग पेट दर्द एवं अतिसार में किया जाता है। व लाइगोडियम LYGODIUM लाइगोडियम डाइकोटोमा DICHOTOMA डाइकोटोमा का उपयोग गर्भ निरोधक के रूप में किया जाता है। इसी प्रकार लिखो इक्यूसिटम डेवाइल, इक्यूसिटम डेवाइल DEBILE का उपयोग सुजाग, गोनोरिया GONORRHOEA गोनोरिया तथा गठिया आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है। इक्यूसिटम आर्वेंस का उपयोग डायूरेटिक, मूत्रवर्धक, डायबिटीज तथा हड्डी के कैंसर व मस्से के उपचार में किया जाता है। अब लिखना मार्सिलिया की पत्तियों का उपयोग काढ़ा बनाकर खांसी व दमे के उपचार में किया जाता है। वापस बोल रही हूँ, मार्सिलिया की पत्तियों का उपयोग काढ़ा बनाकर खांसी व दमे के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट लिखना ओफियोग्लोसम वल्गेटम के प्रकंद का चूर्ण, ओफियोग्लोसम वल्गेटम के प्रकंद का चूर्ण खून बहने से रोकने एवं घाव भरने में मदद करता है। अब लिखना टेरेस एनसीफॉर्मिस TPTERIS टेरेस एनसीफॉर्मिस ENSIFORMIS की प्रपर्ण का उपयोग महावारी नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुएशन तथा डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ में किया जाता है। अब नेक्स्ट लिखना इक्यूसिटम डेवाइल का उपयोग सुजाग तथा गठिया के उपचार में किया जाता है। लास्ट है औषधीय उपयोग में हेलमिंथोस्टैकिस के प्रकंद के चूर्ण को शक्तिवर्धक एवं मस्तिष्क टॉनिक के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार